कहते हैं कि भैरव जो हैं वो शिव के अवतार हैं, शिव ही हैं। कमाल है। तो फिर तो आप ये भी कह देंगे कि हनुमान ही शिव हैं, क्योंकि हनुमान तो भैरव से बड़े अवतार थे। तो हनुमान और भैरव में भी फिर आपके अनुसार कोई भेद नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। हनुमान ही भैरव भी हैं, हनुमान ही शिव ही हैं, हनुमान या भैरव हनुमान भी हैं। देखिए, वैसे तो सभी देवी देवता भी भगवान ही हैं। भैरव को आप भगवान कह सकते हैं, सारी मनुष्य जाति, सभी जीव भगवान। क्योंकि भगवान राम ने भी ये कहा था, जब लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि भैया लोग कहते हैं कि आप भगवान हो, कृपया मुझे आज सत्य बता दीजिए कि आप क्या सच में भगवान हो। तो उन्होंने कहा कि हे भैया, हे भ्राता, कि वैसे तो सृष्टि में सभी जीव जो हैं वो क्योंकि परमेश्वर का ही अंश हैं, तो इसलिए वो भी भगवान हैं। क्योंकि आम का बीज जो होता है वो बबूल नहीं हो सकता और बबूल का बीज आम नहीं हो सकता। इसीलिए जो भगवान का पुत्र है, अंश है, वो स्वयं भी भगवान ही हुआ। तो पर अलग लिहाज से देखा जाए तो भैरव को आप भगवान का पुत्र कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, शिव का भक्त कह सकते हैं, माँ दुर्गा का, वैष्णो देवी का भक्त कह सकते हैं। पर उन्हें शिव ना बनाइए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको हनुमान को भी भैरव ही कहना चाहिए, भैरव को हनुमान कहना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, भैरव अलग हैं, हनुमान अलग हैं, तो फिर भैरव शिव कैसे हो गए और कब हो गए पता नहीं चला। कमाल है। आप मतलब जो भी धारणाएं बना लेते हैं उन पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर अब ये धारणा हो गई काल भैरव। फिर किसी ने धारणा की कि नहीं, उनके बच्चे स्वरूप को पूजना चाहिए ताकि संकट ना आए या डरावने ना लगे, तो बटुक भैरव। बटुक भैरव फिर भी ठीक था, पर काल भैरव कहां से आ गया? काल से भैरव का क्या संबंध हो गया? कमाल है। देखिए, समझिए इस बात को कि आप भैरव को काल भैरव करके पुकारेंगे तो आप उनको और भयंकर रूप देना चाहते हैं क्या? जाकी भई भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये सुना नहीं आपने? भगवान के शांतिमय रूप को पुकारिए, शांत भैरव को पुकारिए। अगर आपको पूजना है तो शांत भैरव को पूजिए, प्रसन्न भैरव को पूजिए, अच्छे भैरव को पूजिए, उनको अच्छा नाम दीजिए। ठीक है?